नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। कल जब राउज एवेन्यू कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को जमानत ग्रांट हुई थी, तो आपने देखा होगा कि जो दिल्ली का मीडिया है, सो कॉल्ड नेशनल मीडिया, उसके स्टूडियो में भी बैठे हुए एंकर्स और जो फील्ड में खड़े हुए थे, जो इसको रिपोर्ट कर रहे थे, उनके जैसे मन मयूर नाच उठे थे और उन्होंने हेडलाइन क्या चलाई थी? अरविंद केजरीवाल को बहुत बड़ी राहत। अब कई बार तरस भी आता है, गुस्सा भी आता है और इनकी सोच, इनकी अप्रोच, इनके तौर तरीके हंसी के पात्र बनते हैं, ये भी हमारी समझ में आ रहा है। और आप लोगों का इनसे विश्वास क्यों डिग रहा है, घट रहा है, ये भी समझ में आता है। मैंने कल इस घटना के तुरंत बाद एक वीडियो बना करके स्पष्ट कर दिया था कि अरविंद केजरीवाल को जो ज़मानत मिली है, वो कोई ये जो शराब घोटाला है, इसमें नहीं मिली है या कोई उनको उस तरह की राहत नहीं मिली है कि ईडी अब उनको समन ही नहीं भेजेगी या उनको गिरफ्तार ही नहीं करेगी। पर कुल मिलाकर के जो दिल्ली का ये लुटियन मीडिया है, इसका सुर कुछ ऐसा ही था कि जैसे अरविंद केजरीवाल को बहुत बड़ी राहत मिल गई है। अब आज इनकी समझ में आ गया होगा कि अरविंद केजरीवाल को कितनी बड़ी राहत मिली है। वो जो राउज एवेन्यू कोर्ट का समन था और पहले समन पर ये हाजिर नहीं हुए थे, उस मामले में इनको जमानत मिली है। यानी वो एकदम सेपरेट केस था और जो ईडी के पहले 5 समन अवॉइड करने पर ईडी राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंची थी, इनकी शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद फिर जब 8वें समन तक भी ये नहीं पहुंचे, फिर से कोर्ट ने ईडी ने कोर्ट का रुख किया था, तो फिर समन जारी किया गया था और 16 मार्च को ही इनको उपस्थित होने के लिए कहा था। उस मामले में इनको जमानत मिली है और वो केस अभी आगे चलेगा। इनको 1 से 3 महीने की सज़ा हो सकती है। ईडी के यानी सरकारी जो समन थे, उनको अवॉइड करने के मामले में और मामला तो कोर्ट की अवमानना का भी बनने वाला था अगर ये 16 मार्च को वहाँ जाकर के ज़मानत ना लेते। पर जहाँ तक शराब घोटाले का प्रश्न है, उसमें तो ईडी ने इनको अब 9वां समन जारी कर दिया है और 21 मार्च को इन्हें तशरीफ़ लाने के लिए कहा है। एक और समन जारी कर दिया है ईडी ने। इस बार 2 समन एक साथ जारी हुए हैं। एक तो शराब घोटाले में कि 21 मार्च को आइए और एक जल बोर्ड का जो घोटाला है दिल्ली का, उसमें इनको कल यानी 18 मार्च को ही पेश होना है ईडी के ही सामने। और ये जल बोर्ड का मामला क्या है, इसकी डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले ज़रा दूसरी बात कर ली जाए। दूसरी बात ये कि ये जो 9वां समन जारी किया है शराब घोटाले में ईडी ने, ये 9वां समन क्यों जारी करना पड़ा ईडी को? जब इनको पहला समन मिला था 2 नवंबर के लिए, 2 नवंबर को इनको तो तभी हाजिर हो जाना चाहिए था। लेकिन अगर 9वां समन जारी करना पड़ा और वो भी तब जब 1 दिन पहले लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है, तो यहाँ तक इस जाँच को, इस पूछताछ को और ईडी के 9वें समन तक की स्थिति पैदा हो, इसके लिए ज़िम्मेदार कौन है? इसके लिए ज़िम्मेदार विशुद्ध रूप से अरविंद केजरीवाल हैं और उनके लीगल टीम के वकील साहिबान हैं, जो लाखों करोड़ों रुपए की फीस ले रहे हैं दिल्ली सरकार से, इनको सलाहें देने के लिए। लेकिन आतिशी मार्लेना प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और
जो उनका तरीका है, जिस तरीके से वो मुस्कुरा करके, झूम-झूम करके कैमरों पे बात करती हैं और कहती हैं कि मोदी जी इसलिए अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कराना चाहते हैं कि ताकि वो अपने कैंडिडेट का चुनाव प्रचार ना कर पाएँ। अरे भई! अभी 5 राज्यों के चुनाव होके निपटे हैं, जिनमें से 3 राज्यों में आपने यानी आम आदमी पार्टी ने 205 कैंडिडेट खड़े किए थे। अरविंद केजरीवाल ने किया है ना तीनों राज्यों में जहाँ-जहाँ प्रत्याशी खड़े किए थे, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, क्या कर लिया? सबकी ज़मानतें जब्त हुई और आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स को नोटा से भी 50% कम वोट मिले हैं। और इन लोगों को शर्म भी नहीं आती है इस तरह की बातें करते हुए, यानी पॉलिटिसाइज़ करते हुए इन चीज़ों को, जो भ्रष्टाचार से, घोटाले से, कदाचार से जुड़े हुए मामले हैं। पिछली लोकसभा में कितने सदस्य थे आम आदमी पार्टी के? जब 2019 के रिजल्ट आए थे लोकसभा चुनाव के, केवल 1 सीट संगरूर वाली भगवंत मान जीते थे। बाकी पूरे देश में इनको कहीं कोई दूसरी सीट नहीं मिली थी। और भगवंत मान जब वहाँ के चीफ मिनिस्टर बन गए पंजाब के, तो उसके बाद वो भी सीट जब उपचुनाव हुआ था तो सिमरनजीत सिंह मान जीत गए थे। यानी वो भी नहीं रही थी। वो तो जब राहुल गांधी की ये भारत जोड़ो तोड़ो यात्रा चल रही थी तो जालंधर के इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कांग्रेस के उनकी डेथ हो गई थी हार्ट अटैक से। उसके बाद जब चुनाव हुआ, उपचुनाव हुआ, तो वहां से आम आदमी पार्टी का वो रिंकू जीत गया था। तो एक सीट वाला ये कहता है उसका प्रवक्ता कि साहब अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार से रोकने के लिए नरेंद्र मोदी नोटिस पर नोटिस और समन पर समन भिजवा रहे हैं ताकि अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार से रोका जा सके। मतलब अरविंद केजरीवाल क्या है? क्या अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी के लिए कोई बहुत बड़ा थ्रेट है, खतरा है कि उनकी जीत को वो रोक देंगे? 2014 में भी नरेंद्र मोदी की पार्टी को 282 सीटें तो अकेले बीजेपी को मिली थी। फिर 2019 में 303 सीटें पहुंच गई और जब उनको 303 सीटें पहुंच गई तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी कहाँ खड़ी थी? 1 सीट पे। तो ये जिस तरह की बातें करते हैं, उससे आप केवल खीज सकते हैं या इन पर आप गुस्सा कर सकते हैं, इन पर दया भी कर सकते हैं वैसे, कि आप आए क्या करने थे और क्या-क्या गुल आपने खिलाए हैं। अब जो मीडिया कल ये कह रहा था कि साहब अरविंद केजरीवाल को बहुत बड़ी राहत मिल गई, जमानत मिल गई, वो भी दर्शकों को भ्रमित करने का काम कर रहा था। और कल के ज़रा इनके ट्विटर हैंडल उठा करके देखिए, अरविंद केजरीवाल के, आतिशी के, सौरभ भारद्वाज के, आम आदमी पार्टी के, सन्नाटा पसरा हुआ था। एक मातम का माहौल था क्योंकि इनको पता था कि अगर अरविंद केजरीवाल को ईडी के समन की नाफरमानी करने के चक्कर में ही जमानत लेनी पड़ी है, तो जब आगे ईडी के दूसरे समन आएँगे शराब घोटाले में पूछताछ के लिए, उसके बाद इनकी कितनी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। अब ये 21 मार्च को कोई वैसा ही ड्रामा कर दें जैसा अभी ममता बनर्जी के साथ होकर के निपटा है कि माथे में चोट लग गई है, मोटी-सी पट्टी बाँध ली है, फिर से व्हील चेयर पर आ गई हैं। तो वैसा कुछ अरविंद केजरीवाल कर गुज़रे तो कर गुज़रे। यानी कोई मेडिकल ग्राउंड बना कर के कहें कि साहब मैं 21 तारीख को नहीं आ सकता हूँ। लेकिन उससे पहले तो एक समन और ईडी ने इनको जल बोर्ड घोटाले के मामले में जारी कर दिया है। और ये आतिशी मार्लेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख रहा था जिसमें वो कह रही थी कि मोदी जी एक और केस ले आए हैं, इस केस के बारे में तो हमें जानकारी ही नहीं है। मतलब ताज्जुब होता है ये लोगों की आँखों में धूल झोंकने के लिए कितने बड़े झूठ बोल सकते हैं। जल बोर्ड घोटाले के बारे में इनको पता नहीं है, फिर कैसी सरकार चला रहे हैं? इनको तो सरकार में रहने का अधिकार ही नहीं है, इनको त्याग पत्र देना चाहिए, अपने घर बैठना चाहिए। इतने बड़े झूठ बोलते हैं। सुनिए इन्होंने क्या कहा है। कोर्ट
की प्रक्रिया जैसे शुरू हुई उसके खत्म होने का इंतजार नहीं किया, कुछ ही घंटे के अंदर अंदर उसी केस में जिस पर कोर्ट में बहस हो रही है, कल शाम को अरविंद केजरीवाल जी को एक और समन मोदी जी की ईडी ने भेज दिया। क्या कोर्ट ने कहीं भी ये कहा कि ईडी जो है वो समन नहीं भेज सकती है अरविंद केजरीवाल को नया? लेकिन इनकी भाषा देखिए कैसे अभी भी लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं। और ना सिर्फ मोदी जी ने इस एक्साइज पॉलिसी मैटर में समन भेजा, क्या मोदी जी ने भेजा है ये समन? ट्विस्ट देखिए और राजनीति किस निचले दर्जे की करते हैं वो जरा सुनिए। अब शायद उन्हें लग रहा है कि उनकी जो गिरफ्तारी का मकसद है इस केस से पूरा ना हो, तो इसलिए उन्होंने एक और फर्जी केस में कल अरविंद केजरीवाल जी को नोटिस भेज दिया। उन्होंने दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े हुए किसी इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करने को कहा है। एक ऐसा केस जो आज तक हमें पता भी नहीं चला है कि इसमें जांच क्या हो रही है, इसमें तथाकथित घोटाला क्या हुआ है, इसमें ईडी ने केस क्या दर्ज किया है, इस पर कोई खबर नहीं है। यानी इन लोगों को कोई खबर ही नहीं होती है। इनको पता ही नहीं होता है कि जल बोर्ड घोटाला है क्या। वैसे तो जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी इनको जवाब दिया है और मनजिंदर सिंह सिरसा का भी ट्विटर हैंडल पर मैं एक छोटा-सा वीडियो सुन रहा था। पहले बीजेपी के जो दिल्ली अध्यक्ष हैं उनका मैं सुनवा देता हूँ, फिर सिरसा का और फिर मैं आपको बताता हूँ कि जल बोर्ड का जिस घोटाले के बारे में ये कह रही हैं कि हमें पता ही नहीं है, ये कितना सीरियस मामला है और इसमें भी अरविंद केजरीवाल की गर्दन नपने वाली है। बार एक ही बात कहते रहे हैं कि अगर दिल्ली में घोटाला हुआ है और एक नहीं लगातार फेरिस्त लंबी है, आम आदमी पार्टी का पूरा चरित्र उन घोटालों में निर्वस्त्र हुआ है। सबने देखा है कि किस तरह से दिल्ली को लूटने की कोशिश की गई। अगर आपने शराब नीति में घोटाला नहीं किया तो आप जांच से भाग क्यों रहे हैं? इस बात का जवाब अरविंद केजरीवाल है। मतलब 9 समन जारी हो चुके, इससे पहले 8 समन जारी हो चुके। ईडी को राउज एवेन्यू कोर्ट में जाना पड़ा शिकायत लेकर के कि अरविंद केजरीवाल लगातार भाग रहे हैं, जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो भाई अगर आप दूध के धुले हुए हैं, आप अगर कट्टर ईमानदार हैं, आपने कुछ गड़बड़ किया ही नहीं है, तो भाग क्यों रहे हो? अब जरा सिरसा की सुन लेते हैं। ऋषि जी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी को 9वां समन ईडी का आ गया और दिल्ली जल बोर्ड में भी आ गया। अतीशी जी कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी तो जमानत पर हैं जी, देखिए जी उनको तो जमानत मिल चुकी है। जैसे अरविंद केजरीवाल जी कोई सेना के फाइटर हों। अरे भाई एक क्रिमिनल को जमानत मिली है, एक लुटेरे को, एक बेईमान को, शराब घोटाला करने वाले को ईडी के समन अवेड करने के चक्कर में मजिस्ट्रेट से जमानत मिली है। क्या अवार्ड मिला है क्या? कोई भारत रत्न मिला है क्या? अतिशी जी आप इतना शोर मचा के कह रहे हो बीजेपी वालों के मुंह बंद हो गए, कमाल होगी आप में तो। आपकी तो आंखों में कहीं लज्जा ही नहीं दिखती। एक बेईमान, एक लुटेरे को आप डिफेंड कर रही हैं और फिर कह रही हैं हमें पता ही नहीं जल बोर्ड का क्या केस है। मैडम मैं बता दूं आपको नहीं पता, ये वही केस है जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल जितने कागज लेके बैठे थे कि ठेकेदारों से मुख्यमंत्री पैसे लेती हैं और जल बोर्ड में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। आपकी जानकारी के लिए, आपके कान खोलने के लिए, आपकी आंखें खोलने के लिए बता देता हूं, वही ठेकेदार आज भी काम करते हैं जिनके खिलाफ अरविंद केजरीवाल जी ने कार्रवाई करने की बात की थी। उनके काम तक नहीं बंद किए, उन्हीं को कॉन्ट्रैक्ट दे दिए जिनको अरविंद केजरीवाल लुटेरे, बेईमान और चोर ठेकेदार बताते थे। आज उन्हीं को सारा काम दे दिया, भी ईमानदार हो गए। ये केस है अगर आपको नहीं पता तो। और आपको और बताई दे देता हूं, नहीं जानकारी आपको तो, इस केस में भी अरविंद केजरीवाल ने वही काम किया है जो लालू प्रसाद यादव जी ने जानवरों का चारा खाया था। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के प्यासे लोगों का पानी पी गए, और पानी लीटर 2 लीटर नहीं, लाखों लीटर पानी पी गए। नकली गाड़ियों के नंबर दे देकर ठेकेदारों के नाम से करोड़ों रुपया ऐंठने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया है। अतिशी जी
मैं आपको मोटे तौर पे बता देता हूँ कि ये जल बोर्ड वाला मामला जो है ये कितना सीरियस है और कब से चल रहा है, जिसके बारे में ये कह रही हैं कि हमें तो पता ही नहीं कि जल बोर्ड वाले मामले में भी कोई घोटाला हुआ है और हर केस को ये फर्जी बताते हैं। हर केस में ये कह कर के तमाशा करने की कोशिश करते हैं कि जी इतनी रेड पड़ गई, इतनी तलाशी हो गई, एक पाई भी नहीं मिली, एक दमड़ी भी नहीं मिली, एक पैसा भी नहीं मिला। तो भैया ये कोर्ट ज़मानत क्यों नहीं दे रही है? फिर अगर बिल्कुल ही कोई फर्जी केस है, फेक केस है और अगर फेक केस ही है और आप दूध के धुले हुए हो, तो अरविंद केजरीवाल से पूछ के बताओ ना कि 8 समन जारी होने के बावजूद वो ईडी के सामने आज तक पेश क्यों नहीं हुए? सीबीआई की एक एफआईआर लॉन्च हुई थी दिल्ली जल बोर्ड के मामले में और इसमें जो तत्कालीन चीफ इंजीनियर थे दिल्ली जल बोर्ड के, जगदीश कुमार अरोड़ा, उन्होंने एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को 38 करोड़ रुपए में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर के इंस्टॉलेशन, सप्लाई और टेस्टिंग का टेंडर जारी किया था। जुलाई 2023 में ईडी ने दिल्ली एनसीआर, केरल, तमिलनाडु और इन सारे इलाकों में कुल मिलाकर के 16 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इसमें जल बोर्ड के अधिकारी भी थे, कुछ निजी संस्थाओं के अधिकारी भी थे जिनके यहाँ वो छापेमारी हुई थी। और इसके बाद 24 जुलाई 2023 को और 17 नवंबर 2023 को भी सर्च ऑपरेशन चले थे, जिनमें कई अहम दस्तावेज और सबूत ईडी ने जुटाए थे। और इस दौरान ये भी पता चला था कि जो काम एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को दिया गया, वो उसके लिए टेक्निकल एलिजिबिलिटी को पूरा नहीं करती थी। यानी एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर ने फर्जी डॉक्यूमेंट बना करके टेंडर हासिल किए थे और जगदीश अरोड़ा को इसकी जानकारी थी। ईडी की जांच में यह भी सामने आया कि टेंडर मिलने के बाद एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर ने अनिल कुमार अग्रवाल की जो कंपनी है इंटीग्रल स्क्रूज लिमिटेड, उसको भागीदार बना लिया और अनिल कुमार अग्रवाल ने इसके बदले जगदीश कुमार अरोड़ा को कैश और बैंक खातों में लगभग 3 करोड़ रुपए दिए। कुछ कैश जगदीश कुमार अरोड़ा के एक करीबी को भी मिला और ईडी को जगदीश कुमार अरोड़ा की कई बेनामी संपत्तियों की जानकारी मिली और वो फर्जी अकाउंट से यानी फेक अकाउंट बनवा करके ये सब गुलगपाड़ा कर रहे थे। किसके इशारे पर कर रहे थे मुझे बताने की जरूरत नहीं है। 2 केस इस मामले में हैं, दिल्ली जल बोर्ड वाले मामले में। एक तो वो ये जगदीश अरोड़ा वाला और ये जिस तरीके से ये फर्जी की गिरी की गई थी। एक और केस है, 2 केस ईडी के पास हैं। दिल्ली बोर्ड के जो बिल पेमेंट के भुगतान थे, जगह-जगह ऑटोमेटिक मशीन लगाई जानी थी कि साहब इन मशीनों के ज़रिए आप भुगतान करिए। मशीन लगाई भी गई और बिल के भुगतान भी हुए। लेकिन ये पैसा दिल्ली जल बोर्ड के अकाउंट में कभी भी जमा नहीं हुआ। ये एक अलग ही स्तर का फ्रॉड था जल बोर्ड में और मेसर्स फ्रेश पे आईटी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स औरम ई पेमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को पहले 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। समय-समय पर कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाया गया। इसके बावजूद कंपनी की तरफ से जल बोर्ड को कभी पेमेंट नहीं मिला, कभी नहीं दिया इन्होंने। और जांच में यह भी सामने आया कि नोटबंदी के दौरान करीब 10 करोड़ 40 लाख का पेमेंट एक साथ कर दिया गया, लेकिन वो भी जल बोर्ड तक नहीं पहुंचा। इस मामले में जल बोर्ड को करीब 14 करोड़ 41 लाख का घाटा हुआ। 14 करोड़ 41 लाख का घाटा। और ये कम पैसा अभी भी उस कंपनी के पास बकाया है और ये जो इंटरपोल एक्सचेंज के तहत
अरविंद केजरीवाल के पर्सनल सेक्रेटरी विभव कुमार को दिल्ली जल बोर्ड का बंगला दिया गया था, जबकि वो सरकारी कर्मचारी नहीं है। इस मामले में 2023 में विजिलेंस ने पूछताछ भी शुरू कर दी थी। तो आतिशी कहती है कि जो हमें तो पता ही नहीं है ये दिल्ली जल बोर्ड का मामला कौन सा है, और इसको भी फर्जी बताने की बेशर्मी करने की कोशिश शुरू हो गई है। तो जल बोर्ड वाले मामले में ईडी का एक समन, पहला समन अरविंद केजरीवाल को प्राप्त हो चुका है। कल 18 मार्च को पेश होना है, और शराब घोटाले में ईडी का 9वां समन भी उनको रिसीव हो चुका है 21 मार्च के लिए। यानी 18 मार्च और 21 मार्च। देखते हैं 21 मार्च को भी ये पेश होते हैं या नहीं होते हैं, पर 18 मार्च को पेश नहीं होंगे ये तो मैं अभी बता सकता हूँ, क्योंकि ये जल बोर्ड का तो पहला ही समन है ना ईडी की तरफ से। तो ये तो हेमंत सोरेन के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त करना चाहते हैं। जैसे इन्होंने शराब घोटाले में ईडी को परेशान किया है और बाद में इस कर्म के लिए इनको जमानत लेनी पड़ी, वैसे ही ये जल बोर्ड के मामले में भी आसानी से ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। कई समन इनको जारी करने पड़ेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और 21 को ये पेश होते हैं या नहीं होते हैं, ये भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि अगर नहीं होते हैं तो इनकी समस्याएं, इनकी मुसीबतें इतनी बढ़ने वाली हैं जिसकी इन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।